Namaskara, Jai Jagannath. It's me, the Bengaluru Tokka here. Born in Odisha, grown up in Bengaluru. ये वाला सफर बहुत खास होने वाला। पूरे 2 साल बाद हम अपने गांव ओडिशा जा रहे हैं। पिछली बार जब नामोजोग्यो टेम्पल इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था तब गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बेंगलुरु से ओडिशा तक का एक अनोखा सफर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 4, 6 भुवनेश्वर एक्सप्रेस बेंगलुरु से ओडिशा तक जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। फाइनली ट्रेन में चढ़ ही गए। लगेज भारी था, मन में उत्साह और थोड़ा सा सफ़र की थकान भी। वीडियो की शुरुआत में नामोजोग्यों के बारे में बोल रहा था, तो ये नामोजोग्यो कब, कैसे और क्यों हुआ था, चलिए जानते हैं। उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित बालीपदर से थोड़ा सा दूर हमारा गांव मोहलोपल्ली में है माँ कालुआ मंदिर, जहां पर माँ कालुआ कई सालों से पूजा पा रहे हैं। मंदिर प्राचीन होने के कारण 2023 में पुनर्निर्माण करके नामोजोग्यो आयोजित किया गया था। इस मंदिर के साथ वीर हनुमान विग्रह और बाईदौरो ठाकुर देवालय का भी प्रतिष्ठा हुआ था, जो कि मोहलोपल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल था। उम्मीद है कि इस बार का सफ़र और भी यादगार होने वाला है। लंबा सफ़र है तो खाने पीने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। डिनर करके ये वही जगह है जो आपने तेलुगु गाने में सुना होगा। गुड मॉर्निंग। खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए पहुंच गए राजमंड्री। कल शाम की ट्रेन थी और आज दूसरा दिन। आज शायद शाम को करीब 4, साढ़े 4 बजे बरहमपुर पहुंच जाए। गांव से बहुत दूर शहर में बसना और छुट्टियों में घर जाना, वो भी ट्रेन के सफर में, वाह, इससे खूबसूरत पल कुछ नहीं है। ये सफर सिर्फ 2 राज्यों के बीच नहीं है, बल्कि कई जिंदगी, सपने, यादें, तजुर्बा और बहुत कुछ है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। जागो रे, देखो रे, दुनिया ये देखो रे। ना 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 ना। जागो रे, देखो रे, दुनिया ये देखो रे। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती आखिर बरहमपुर ब्रह्मपुर पहुंच ही गए। बरहमपुर से हमारे गांव तक का सफर लगभग 2 से 3 घंटे का है बाय रोड। वेलकम टू आवर विलेज मोहलोपल्ली।
उड़ीसा में हर साल चैत्र महीने में मोस्ट फेमस फेस्टिवल होता है, खास करके हमारे गंजाम जिले में, जिसे दंडो यात्रा या दंडो नाचो कहते हैं। दंडो का मतलब है पनिशमेंट और नाचो का मतलब है डांस, जिसमें शामिल होने वाले लोग जिन्हें दंडुआ कहते हैं, जो 21 दिनों तक कठोर नियम का पालन करते हुए माँ काली और शिव जी का पूजा करते हैं। धूली दंडो से स्टार्ट होके अग्नि दंडो, पानी दंडो, नृत्य दंडो है। दंडो नाचो का आखिरी दिन है मासोंतो मेरू। दोपहर को खाना खा के हम दोनों भाई आइकॉनिक हीरो होंडा लेके पास के गांव में मासोंतो मेरू देखने के लिए निकल जाते हैं। पिछले साल वीडियो में देखा था और आज लाइव देख। जय माँ दंडो काली, जिसे पहली बार देख के मैं तो अचंभित हो गया। रुमागड़ों में नामयज्ञ हो रहा था। मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अपने लाइफ में कभी जगन्नाथ धाम श्री क्षेत्र पुरी नहीं जा पाया, इसीलिए सोचा क्यों ना इस बार छोटा सा उड़ीसा टूर हो जाए अपने परिवार के साथ। रात को करीब 10 बजे अपने बोलेरो लेकर निकल पड़ते हैं पुरी। मैं ड्राइवर के पास जो बैठा था, इसीलिए रात भर सोया नहीं और भोर सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं चंद्रभागा सी बीच, वहां का ब्यूटीफुल सनराइज देखने के लिए। सूर्य देव का दर्शन हुआ। कुछ ही पल के लिए आए थे और फिर बादलों में छिप गए, लेकिन वो कुछ सेकेंड्स हमारे लिए यादगार बन गए। उसके बाद हम अपने सफर में आगे बढ़ते हुए कोणार्क सन टेम्पल पहुंच जाते। जहाँ इतिहास और कला का अद्भुत संगम है। ये वही जगह है जहाँ सूर्य की किरणें कोणार्क चक्र में गिरने पर हम समय देख सकते हैं। सच में क्या कारीगरी है, कमाल बनाया है पुरखों ने इस जगह को। फिर हम रामचंडी मंदिर जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा वेल का कांटा रखा है जो बहुत पुरानी थी और किसी कारण के वजह से पानी के रास्ते होते हुए मंदिर तक आ पहुंचा था। और इसी मंदिर के पास है एक शांत और खूबसूरत रामचंडी सी बीच।
सुबह से कुछ खाए नहीं है, इसीलिए सफर में आगे बढ़ने से पहले हमने गर्मा गर्म इडली, बड़ा, घुगनी खा के अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। हमारा पहला और आखिरी मंजिल है जगन्नाथ धाम पुरी। हम ब्रेकफास्ट करके बिना रुके सीधा चलते हैं। रास्ते भर ठंडी हवा, हरियाली, फूलों से भरे हुए पेड़ और शांति। जो खूबसूरत नज़ारे देखे उन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। काश उन कीमती लम्हों को मैं अपने कैमरे में कैद कर पाता। महाप्रभु से पहले हम गुंडीचा माँ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में कुछ काम चल रहा था और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जो आने वाला, इसीलिए हम बाहर से ही दर्शन करके महाप्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं। फाइनली वो मोमेंट आता है। पहली बार अपने परिवार के साथ आए हैं। ये कीमती पल जिंदगी भर याद रहेगा। मंदिर पहुंचकर महाप्रभु जी के दर्शन अच्छे से हुआ। अलग ही एनर्जी थी जिसे हमने महसूस किया। बहुत सुकून मिला। मंदिर में महाप्रसाद खाए और आते हुए हमने पूरी फेमस खोजा अपने साथ लेकर आए। फिर हम एक मंदिर गए जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद हम जाते हैं माता मठो, जिसे गौर विहार आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। अनलकीली मैं नहीं जा पाया, लेकिन बाकी सब गए थे। शाम होते ही हम पहुंच जाते हैं पूरी सी बीच। नमकीन पानी, हंसी मस्ती में शाम ढल गई और लौटते वक्त हमारी गाड़ी ठीक स्वर्ग द्वार के सामने से निकला। हमने जलते हुए चिताओं को देखा। एहसास हुआ कि जिंदगी के सफर में अंत में हर एक जीव पंच तत्वों में समा जाता, बस रह जाता है तो ये कीमती पल जो हमने एक साथ गुजारा है। ट्रिप कंप्लीट करके हम अपने गांव की ओर चल पड़े पूरे रफ्तार के साथ। इस साल का सफर बिना रुके, बिना आराम के लगातार चलता रहा। कभी कोई त्योहार तो कभी ट्रैवल, और फोन का स्टोरेज फुल हो रहा था मेमोरीज के साथ। ये सफरनामा की कहानी अभी बाकी है। बरहमपुर में होता है मोस्ट फेमस माँ बूढ़ी ठाकुरानी यात्रा, जो 2 साल में एक ही बार होता है। लकीली इस साल हम उड़ीसा में हैं, तो हम दोनों भाई निकल जाते हैं इस फेस्टिवल को करीब से देखने के लिए। माँ बूढ़ी ठाकुरानी का आशीर्वाद लेकर लोगों के भीड़ में इधर उधर घूमते हुए हमें देखने को मिलता है मोस्ट फेमस बाघो नाचो, टाइगर डांस। गांव की सुंदरता, खेत खलियान, नदी तालाब, अनमोल है ये नज़ारे। प्राकृतिक सौंदर्य में बसा बुद्धखोल, जहां हिंदू और बौद्ध का एक मिश्रित कल्चर हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं
माँ तारातारिणी शक्तिपीठ, जहाँ आस्था और प्रकृति का संगम है। फिर हम घूमने जाते हैं भंजनगर पार्क, जहाँ ऊपर से जो नज़ारे हमें देखने को मिलता है, दिल जीत लेता है। हर सफर की तरह ये सफर भी खत्म होने वाला। गांव और परिवार को अलविदा कहने का वक्त आ गया। लौटना है अपने शहर बेंगलुरु। कभी गांव तो कभी शहर, जिंदगी का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि थकान चाहे जितनी भी हो, अपनों के साथ ट्रैवल करने का मजा कुछ और है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप जुड़े रहिए बेंगलुरु टोका के साथ।